हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जेएनबी क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विवाहता के नियम। ठीक है, इससे हर एक साल 2 क्वेश्चन आता है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम लोग दो के विवाहता के नियम। दो के विवाहता के नियम क्या है, चलिए आते हैं। क्या है इसके नियम? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित तो होगी। जैसे कोई भी इकाई के अंक में ना कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी अंक रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए 22, 12। इकाई के अंक में क्या है? 2 है। इकाई के अंक में क्या है? 0 है। 3, 33, 28। इकाई के अंक में क्या है? 8। इसी तरह से चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 3 के विभाजता के नियम। 3 क्या कहता है ये? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या वह पूर्णतः 3 से विभाजित तो होगी ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, ये 42 लिखे हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 अंकों का योग जोड़ करके देखेंगे। जैसे 4 + 2 6। अगर ये 3 से विभाजित होगा तो ये पूर्णतः 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम लोग 207। ठीक है, 207 को जोड़िए, 2 0 + 7। इन दोनों का योग कितना आता है? 9। ठीक है, ये 9 3 से विभाजित तो होगी तो यह संख्या 207 3 से विभाजित तो होगी ही। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 306। ठीक है, ये लोग को जोड़िए, 3 0 + 6। ठीक है, ये सबको जोड़ के हम लोग को 9 आता है। पूर्णतः ये भी 3 से विभाजित होगी 9, तो ये भी संख्या 306 3 से विभाजित होगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 4 के विभाजता के नियम। चलिए जानते हैं। जिस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो, जिस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो अथवा उन संख्याओं पर के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 32 ले लीजिए। ठीक, और ज़्यादा लीजिएगा 400। इकाई और दहाई के अंक पे दोनों पे 0 हो तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 300 ले लीजिए। इकाई और दहाई के अंक, ठीक, 0 से 4 0 है तो यह 4 से विभाजित होगी। और 32 से ले लीजिए एग्जाम्पल के। तो इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो यह 4 से विभाजित होगी। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए 1600। ठीक, 1600 कुछ भी 40, 1640। इकाई और दहाई के अंक 40। इकाई और दहाई का अंक क्या है? 40। यह 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी पूर्णतः। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 5 के विभाजता के नियम। तो क्या है? या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 65 ले लीजिए। इकाई के अंक क्या है? 5 है। 60 ले लीजिए। इकाई का अंक क्या है? 0 है। 1325 ले लीजिए। इकाई का अंक क्या है? 5 है। ठीक है, और सारे आदि। ठीक है, जिसके इकाई के अंक 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी।